जॉन लॉक, जो 1632 में जन्मे थे, एक प्रभावशाली इंग्लिश फिलोसोफर थे। उनके विचार सामाजिक, राजनीतिक और शिक्षा विज्ञान पर गहरा प्रभाव डालते हैं। लॉक ने तबुला रासा या खाली स्लेट का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार मानव मन जन्म के समय खाली होता है और अनुभव ही ज्ञान का स्रोत होते हैं। उन्होंने सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप और सत्ता के विभाजन पर भी जोर दिया। आइए जानते हैं उनके कुछ उच्च विचार। जो अपने सपनों की परवाह किए बिना जीतने का जीवन जीता है, वह स्वतंत्रता का हकदार नहीं होता। जो व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना नहीं करता, उसे जीतने का असली मजा नहीं आता। इसका मतलब है कि सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करना और कठिनाइयों का सामना करना जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। संविदा और स्वतंत्रता की आवश्यकता व्यक्ति के जीवन के आधार है। एक व्यक्ति के जीवन में उसकी अच्छी और सही निर्णय लेने की क्षमता और उसकी खुद की विचारशीलता बहुत महत्वपूर्ण है। यह उसकी स्वतंत्रता और संविदा के माध्यम से होता है, जिसके द्वारा वह अपने जीवन के निर्णय लेता है और सही और ठीक क्रियाएं करता है। ज्ञान बिना अनुभव के कुछ नहीं है। बिना किसी अनुभव के ज्ञान का कोई महत्व नहीं होता। यानी कि जब हम किसी चीज को सीखते हैं तो हमें उसे अनुभव करने की आवश्यकता होती है। अनुभव के बिना ज्ञान अधूरा होता है और उसका सही अर्थ समझना मुश्किल होता है। सभी लोग जन्मजात स्वतंत्र और समान होते हैं। जॉन लॉक का यह विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता के महत्व को समझाता है। वह यह मानते थे कि हर व्यक्ति को उसके स्वतंत्र विचार और कार्यों के लिए समान अधिकार होते हैं, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या जन्म के संबंध में हो। इससे समाज में समानता और न्याय की भावना को समझाने का प्रयास किया जाता है। संविदा केवल धारण करने से नहीं, अपितु कार्रवाई करने से बढ़ती है। संविदा या ज्ञान केवल विचार करने से ही काम नहीं आता, बल्कि हमें इसे अमल में लाना चाहिए। विचार करो, विश्वास करो, कर्म करो और प्रतीक्षा मत करो। हमें विचार करना चाहिए, अपने विश्वास पर ध्यान देना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और धैर्य नहीं रखना चाहिए। शासन का आधार जनता की सहमति होती है। शासन या सरकार उसे लोगों की सहमति और समर्थन पर ही आधारित होता है। अर्थात जब लोग सरकार के निर्णयों और कार्यवाहियों के साथ सहमत होते हैं, तो सरकार ठीक तरीके से काम कर सकती है। जो अपने अपने अधिकारों का समय पर परिपालन नहीं करता, उसे कोई अधिकार नहीं होता। जो व्यक्ति अपने अधिकारों की देखभाल सही समय पर नहीं करता, उसे वह अधिकार नहीं मिलते। अर्थात अधिकारों का सही समय पर परिपालन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा मनुष्य के स्वतंत्रता का मूल्य है। जब एक व्यक्ति शिक्षित होता है, तो वह स्वतंत्रता के मूल्य को समझता है और स्वतंत्रता का सही उपयोग करता है। शिक्षा उसे सोचने और कार्रवाई करने की सामर्थ्य प्रदान करती है और उसे अपने विचारों और क्रियाओं में स्वतंत्र होने की क्षमता देती है। आत्मा और अनुभव की एकता समझने के लिए आवश्यक है। हमें समझना चाहिए कि हमारी आत्मा और हमारे अनुभव में एकता है, यानी हमारे अनुभव हमारी आत्मा का हिस्सा है और हमें इस एकता को समझना जरूरी है। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति ही सच्चे पत्रकार होते हैं। जो लोग स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हैं, जैसे कि अपने देश के लिए, अदालती, राजनीतिक या सामाजिक बदलाव के लिए, वे वास्तव में सच्चे पत्रकार होते हैं। वे लोगों को सच्ची जानकारी प्रदान करते हैं, सत्य को उजागर करते हैं और समाज में संवेदनशीलता बढ़ाते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य लोगों को सत्य और न्याय की जानकारी देना होता है। विचार करने की क्षमता सबसे महत्वपूर्ण धर्म है। विचार करने की क्षमता का अर्थ है कि हमें सोचने और विचार करने की क्षमता होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण धर्म है का मतलब है कि यह विशेषता सभी धर्मों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, यानी इसे सबसे ज्यादा उत्कृष्ट माना जाता है। शांति और स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा अनुभव होता है। जब हम जीवन में वास्तविक अनुभव करते हैं, तब हमें शांति और स्वतंत्रता की महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। सबसे बड़ी सफलता अपने अधिकारों का संरक्षण करने में सामर्थ्य है। सबसे बड़ी सफलता उसे मानी जाती है जो अपने अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम होता है। अर्थात वह व्यक्ति जो अपने अधिकारों की हिफाजत करता है, उसे ही सबसे बड़ी सफलता प्राप्त होती है। स्वतंत्रता और समय का मूल्य समझने के लिए संघर्ष जरूरी है। अगर हमें स्वतंत्रता और समय के महत्व को समझना है, तो हमें मेहनत और परिश्रम करना होगा। सच्चे समृद्धि का माप व्यक्ति के धर्म, स्वतंत्रता और समानता में होता है।
वास्तविक समृद्धि का माप उस व्यक्ति के धर्म, स्वतंत्रता और समानता में होता है। यानी एक व्यक्ति की सच्ची समृद्धि उसके नैतिकता, आजादी और सभी के साथ समानता में होनी चाहिए। जो लोग स्वतंत्रता की कद्र नहीं करते, उन्हें स्वतंत्रता का हक नहीं होता। जो लोग स्वतंत्रता की महत्वाकांक्षा नहीं रखते, उन्हें स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होता। अर्थात जो व्यक्ति स्वतंत्रता की कीमत को समझता नहीं है, उसे स्वतंत्रता का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और आप भी अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।